हमारे भाई मीनू ने जिस तरह से, एक बहुत बड़ा समाज सेवी है ये, और परमात्मा ने इस पे कृपा भी खूब कर रखी है, लक्ष्मी खूब बरसा रखी है। या तो भाई लक्ष्मी जो है वो बाणिया पे बरसे है, पर अब की बार मीनू बेनीवाल पे भी खूब बरस रही है। परमात्मा की बड़ी कृपा इसके ऊपर। 2019 के अंदर जब मैं सिरसा के अंदर आई तो यहां पर मुझे पता लगा कि 70 से 75% जो लोग हैं वो ग्रामीण आंचल में रहते हैं। यहां पर जो ज्यादा आबादी है वो शहरों की बजाय गांव में ज्यादा है। तो मुझे कहा कि जी आप तो पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर रह चुके हो और आप गांव वालों के साथ कहां इतना तालमेल बना पाओगे। मैंने कहा आप चिंता मत करो, बेशक से अफसर रह चुकी हूं लेकिन बेटी गांव की ही हूं, और इसलिए जब मैंने गांव के अंदर जाना शुरू किया तो मैं आपको बता नहीं सकती, ये इलाका जो राजस्थान के साथ लगा हुआ है, और राजस्थान में तो बेटियों को बाईसा बाईसा करके जो प्यार मिलता है, तो आप लोगों ने जिस तरह से मुझे अपने सर माथे के ऊपर रखा, इतना प्यार और इतना स्नेह दिया, तो मुझे समझ में आई कि जितना ज्यादा ग्रामीण इलाका है ना, उतना ज्यादा बेटियों को और महिलाओं को बहुत प्यार करता है। बाईसा बाईसा करके आप लोगों ने जो मुझे प्यार दिया, मैं तहे दिल से उसकी आपके शुक्रगुजार हूं। ये ऐलनाबाद का इलाका, उस समय में भागदौड़ ज्यादा थी तो बहुत से गांव में तो मेरा आना भी नहीं हो पाया। मेरा बेटा आया था, बल्कि मेरी माता जी आई थी जो कि आज अब इस दुनिया में नहीं रही, और मेरे को उन्होंने बताया कि बेटा चिंता मत कर, गांव के लोग जो हैं इसी बात से बहुत खुश हैं कि हमारी एक बेटी जो है हमारे बीच में आ रही है। तो मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि जिस तरह से जो महिलाओं को सम्मान हमारे सिरसा इलाके में मिलता है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। 5 साल तक मुझे जो मौका आप लोगों ने दिया, मैंने अपने पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ काम करके और आप लोगों की बात को बड़ी पंचायत तक पहुंचाया। पूरी बुलंद आवाज मैंने पार्लियामेंट के अंदर सिरसा लोकसभा की और रेलवे के भी जितने काम हो सकते थे मैंने किए। और अब हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे बड़े भाई तो नहीं, मेरे से तो छोटा ही है, बल्कि हमारा भाई जो है अशोक आप लोगों के बीच में है। माननीय मनोहर लाल जी और सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से आप लोगों के बीच में आपका जो कैंडिडेट है, ये आप लोगों से कोई नया नहीं है, 15 साल से आप लोगों के बीच में ही है, और आपने एक बार इसको पंचायत में, बड़ी पंचायत में भेज भी चुके हो आप लोग। तो मैं यही उम्मीद करती हूं कि हमारी जो जिम्मेवारी है, देखो 2019 के अंदर भी हम लोगों ने माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जो प्रण लिया था, उसी की बदौलत आप लोगों ने मेरे को सांसद बनाया, और वही प्रण हम आज फिर लेते हैं कि हमें नरेंद्र मोदी जी को उनके कामों को देखते हुए तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए हमारे भाई अशोक को आपने मेरे से भी ज्यादा वोटों से जिताकर और बड़ी पंचायत के अंदर भेजना, क्योंकि पूरे हरियाणा के भी अंदर मैं अगर कहूं कि 10 साल के अंदर मनोहर जी ने जो काम किए, इनको एक तरह से डिजिटल मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं उन सब को अगर किसी ने कंप्यूटर के माध्यम से जल्दी फटाफट एक बटन के अंदर सारी योजनाएं हमारे गरीब जनता तक पहुंचे, ऐसे अगर किसी ने करने का काम किया है तो माननीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया है। सफेद कपड़ों में अगर संत आप लोगों ने देखना है तो आप लोगों के समक्ष आज बैठे हुए हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों के बीच में मनोहर लाल जी आज यहां पर पधारे हैं, और ये आप लोगों के मांग पर ही, आप लोगों के डिमांड पर ही हमारे भाई मीनू बेनीवाल जी जो कि इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और मेरे भाई हैं, ये भी छोटे भाई, ये भी, इनको मैं बहुत सालों से जानती हूं। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूं मेरे भाई मीनू बेनीवाल को, जिसने इतना सुंदर कार्यक्रम यहां पर जो है आज किया है। मुझे याद है कि मुझे एक बार मौका मिला था जमाल गांव में आने का। एक वहां पर जो है वो हरियाणा के कल्चरल प्रोग्राम चल रहे थे। हमारे जो अभी शायद जिला परिषद के चेयरमैन बन गए, मेंबर हैं, उस समय में वो जमाल के सरपंच हुआ करते थे। हमारे भाई मोटे तगड़े से कहीं ना कहीं बैठे होंगे। तो
हाँ नंदलाल जी, अच्छा ये बैठे हुए हैं। तो इन्होंने कार्यक्रम कर रखा था वहां पर हरियाणा के कल्चरल प्रोग्राम का, और भाई मैंने देखा वहां पे मेरे को मुख्य अतिथि बुला लिया। मैं कहा भाई तुमने बुला तो लिया, मैंने देखा प्रोग्राम। वो देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ यहाँ पर गांव के लोगों को कहने की जरूरत है, और जब मैंने अपनी बात वहां पर रखी तो मैं हैरान हुई बड़ी कि गांव के और खासकर युवा वो सच में ये चाहते हैं कि कोई उनको सही बात, ठीक रास्ता दिखाए, वो चलना चाहते हैं ठीक रास्ते पर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस कार्यक्रम को उन्होंने बीच में ब्रेक लगाकर मेरी बात को बहुत बारीकी से सुना। और जब मैंने उसको ये बात ये कही कि हम देखिए, हम जिस संस्कृति से आते हैं, मां सरस्वती की धरती है, हम कला के पुजारी हैं, तो कला का हमें ऐसा प्रदर्शन करना चाहिए कि जिससे हमारे युवाओं को कोई ना कोई मार्गदर्शन मिले। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। वो पहला मेरा जमाल गांव के अंदर जो है वो आना हुआ था, और उसके बाद से मेरा जमाल गांव से, माधो सिंगाना से, इस गांव से बहुत अच्छा नाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे भाई मीनू ने जिस तरह से, एक बहुत बड़ा समाज सेवी है ये, और परमात्मा ने इस पे कृपा भी खूब कर रखी है, लक्ष्मी खूब बरसा रखी है। या तो भाई लक्ष्मी जो है वो बाणिया पे बरस है, पर इनकी बार मीनू बनीवाल पे भी खूब बरस रही है, परमात्मा की बड़ी कृपा इसके ऊपर। तो इसलिए ये कहते हैं कि भी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। हमारा भाई मीनू तो साधुओं के साथ साथ गौ माता की भी इतनी सेवा करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैंने जब इनको कहा कि बजट के अंदर आप जो है वो गौशालाओं के लिए पैसा बढ़ाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे इलाके में, पूरे हरियाणा के अंदर जितनी गौशालाएं हैं, उसमें सबसे ज्यादा गौशालाएं अगर कहीं है तो वो सिरसा लोकसभा के अंदर है। मैंने कहा कि मुझे आपके बजट में और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे गांव के वहां पे जो लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए मैंने कहा खाड़े बनवा दो, और इसके साथ साथ गौशालाओं को खूब दिल खोल के पैसा दे दो। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए सिरसा के लिए। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि जो बजट 40 करोड़ का था उसको 10 गुना बढ़ाकर 400 करोड़ का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, और सभी गौशालाओं के अंदर पूरी मौज लगा दी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं, आज माधो सिंगाना की धरती पर पधारने पर, ऐलनाबाद की धरती पर पधारने पर। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो हमारे भाई मीनू ने आप सब लोगों के लिए यहाँ पर मांग रखी हैं, वो सब आने वाले समय में आदरणीय हमारे मनोहर लाल जी पूरे करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।